हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम आज का फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा सवाल बिस्तर से उड़ के हुआ है क्योंकि मैं आज थोड़ा अपना बॉडी सही फील कर रहा हूँ। इन 2-4 दिनों में जो भी हुआ है मैं उनसे तो आज बहुत बेटर हूँ। ये हमारे इधर का यार छत है, ये मेरा इसमें बहुत यार अब चलते हैं बाथरूम, दिखाते हैं आपको नया नया चीज़। मम्मी खाना बना रही है। अम्मा सिंपल ये हमारा घर। फिर वैसे शुरुआत करते हैं जैसे कि बकरियों से। देखिए आप, यहाँ पे मेरे गांव में इधर बकरियां बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बताओ थारी में मछली घर के लड़का भाग गया। जैसा कि आपको दिखा, पूरा का पूरा ही इधर बकरियों का पूरा झुंड ही है। अब क्या बताएं, मेरे इधर गांव में बकरियां जैसे सभी को बहुत कुछ फायदा भी करवाते हैं, कुछ घाटा भी चला जाता है। अरे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये बेचते हैं तो उनको पैसा मिलता है अच्छा खासा। फिर हम वहीं आ गए जहाँ आपको दिखाए थे, बताए थे, और ये हम चल रहे हैं। देखते हैं मंजिल कहाँ तक लेके जाके। ऐसे ही आपके लिए एक मैंने कराते हैं। ये हमारे इधर जिधर से हम जाते हैं उधर का व्यू है। मैं बोले तो बगीचा एक छोटा सा, इधर 4-5 पेड़ ऐसे हैं आम के जो इस सीजन में इतना आम लग जाता है कि कभी कभी डाई भी टूट जाता है। तो हम तो बने रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे इस सीजन में आम जब लगता है तो डाई कैसे टूटता है, ये तो हम दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं।
एक चीज़ आपसे कहना था, जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक माँ और उसके 4 लड़कों की। उस माँ ने अपने 4 बेटों की शादी के बारे में सोचा और एक एक कर अपने बेटों की शादी करने के लिए तैयार हो गए। पहले बेटे का नाम राम, दूसरे बेटे का नाम श्याम, तीसरे बेटे का रामू, चौथे बेटे का रामायण। ये हम एक एग्जाम्पल के लिए नाम रख दिए हैं। और इन सभी को उनकी माता जो हैं, पहले बेटे जैसे बताए हैं, तो उनकी शादी करवा दिए। फिर आती है दूसरे बेटे की बारी, दूसरे बेटे की भी करवा दिए। आती है तीसरे बेटे की बारी। तीसरा बेटा क्या कहता है कि हमको लड़की पसंद ही नहीं है। उसकी उम्र बीत जाती है थोड़ा, फिर शादी करता है, कहता है मेरी शादी कर दी है, तो शादी हो जाती है। ऐसे ही चौथे लड़के की बारी जब आती है उनके, तो वो क्या कहता है, मुझे शादी ही नहीं करनी है अभी, शादी ही नहीं करनी है अभी। वो जब आधे एज का हो जाता है, आधे एज यानी 40 से 50 साल का, तब कहता है मुझे शादी करनी है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उस लड़के की शादी 4 ये है मेरी लाइफ। ये सर्दी जुकाम इतना हो गया है कि खांसते खांसते ऐसा लगता है कि जैसे भी प्राण निकल रहेगा। तो ये भी बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी सर्दी जुकाम होता है तो जाके पहले आप लोग दवा ले लीजिएगा। दवा नहीं लेंगे तो मेरी तरह इसे भुगतना पड़ेगा। और हम आपको जो बता रहे थे वो सुनिए। अपने नाम से एक मकान ले ली, और तो और वहाँ जो रहते हैं, पता है कौन कौन रहते हैं? उनका हस्बैंड, उनकी डॉटर यानी बेटी, और वो 3 लोग। जबकि उन दोनों का पता ही नहीं कहाँ है। उनकी लड़की जवान हो गई थी, शादी करके घर पे दिए चलिए। लड़का है मेरे जैसा, जैसे दिख रहा है, एजदार हो गया, उसकी भी शादी हो गई। लेकिन आज तक हम उन दोनों को खुश नहीं देखे हैं। तो अभी क्या बताएं, तो सोच सकते हैं यही होता है सतोली माँ का अंतर। और मेरे ही घर के एक बगल में बाबा रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्या बोले तो मेरे ही पटीदार हैं। पटीदार जैसे दादा भैया, बाबा के चाचा चाची, चाचा ऐसे कुछ होते नहीं हैं, तो ऐसे ही हैं वो। तो ये पटीदार हैं, पटीदार थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी, यानी बच्चे नहीं थे। बाबा और एक दादी रहते थे, दोनों लोग। तो क्या हुआ, बारिश का मौसम था, एक बार घर वर सब पुराना घर रहता है, ईंट का था। बारिश का मौसम था, ऐसे ही आ जा रही थी, तो ईंट गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी ईंट की वजह से। तो वो चलिए खैर, मृत्यु हो गई, उनका बात छोड़ते हैं। मृत्यु होने के बाद ये औरत जब सुनी, वहाँ से आई और इसने क्या सोचा कि जब हम इनकी देखभाल सेवा पानी करेंगे तो ये सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। चलिए, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, अपना कीजिए, अपना जो भी आपका है आप करिए। ये औरत यानी वो बड़ी, जैसी शादी होके वो चली गई थी कानपुर। आने के बाद
ये ऐसा कर रही है। फिर क्या हुआ, सोचते सोचते एक बात और सोच लिया। बहुत सी बातें हैं जो हम बताना चाहते हैं। सुनिए। पहला पहला ये था कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो वहाँ शहर से यहाँ चली आई अपने मायके। मायके में आने के बाद उसने क्या देखा कि बाबा अकेले पड़ गए हैं, हमको उनके साथ रहना चाहिए, खाना पीना देना चाहिए, ये वगैरह वगैरह जो भी होता है, मतलब संतुष्टि के लिए। तो उनके साथ हो गई, और वो तो हो गई। लेकिन अब वहीं क्या होता है, जो दूसरे लड़के थे उनकी वाइफ सीधी सादी, किसी से कुछ ना कहना ना तो करना, और उनके दूसरे वाले लड़के जो पूरा कारोबार संभाल रहा, खेत बाड़ी संभाल रहा, घर का सारा जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेके रखे हैं। और यही देखिए, यही क्या अंतर होता है। ये औरत आई है लड़ाई झगड़ा करने वहाँ से, तो ये जो लड़का है, तो बात ये था, प्रताड़ित करने लगी औरत दूसरे औरत को, मतलब कुछ समझते नहीं थे उनके दूसरे लड़के की वाइफ को, मतलब जबकि वो उनकी वो हो गई। ये सौतेली होने का वो दिखा देती है। तो मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा, ऐसे ही बातों बातों में बहस वगैरह हमेशा होता रहता है। तो बात ये हुआ, फिर इसने इसकी एक और बहन थी जो कि शादी लायक हो गई थी। तो मेरे ही घर के बगल में एक मेरे पड़ोसी रहते हैं, उनके भी बड़े लड़के एक हैं, तो वो भी शादी लायक हो गए, तो उनसे इनकी शादी करवा दी ये औरत। शादी करवाने के बाद दोनों बहनें हो गई, और उस घर से भी इसका एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बोले तो अब इसकी बहन ही वहीं पे आके रहने लगी, तो इसका एक कनेक्शन हो गया वही चीज़ का। तो अब ये उस घर के और ये दोनों लोग मिलके जो दूसरे लड़की की वाइफ है उसके साथ ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। जब हो रहा है तब ये लोग उल्टा सीधा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम बता भी नहीं सकते हैं, बोलते रहते हैं, ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। जबकि इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। ये ज़मीन के लालच में इतनी गिर गई हैं, इतनी गिर गई हैं, इतनी गिर गई हैं सौतेली होके भी, कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ हम क्या हैं क्या नहीं हैं। और अभी क्या ही बताए, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी। लेकिन अब कहते हैं ना, जो ऊपर वाला लिखता है वही होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट जो ऊपर वाला लिख देता है वही होना तय होता है। अभी हम चलते हैं। सर दर्द करने लगा है, ऐसे सोच लेता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।